जय हिंद दोस्तों। मैं राजेश, आप सभी को महेश्वरी क्लासेस में स्वागत है। आज हम चतरा जिला के बारे में पढ़ेंगे और पिछले वीडियो में उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का ही एक जिला हजारीबाग जिला को पूरा विस्तृत ढंग से जाने थे। आज चतरा जिला के बारे में पढ़ेंगे। चतरा जिला ऐतिहासिक घटनाक्रम से भी अपने आप में बहुत विशेष है और बहुत सारे ऐसे घटनाएं, बहुत सारे स्वतंत्रता संग्राम हुए और बहुत ऐतिहासिक ऐतिहासिक यहाँ पे पर्यटक स्थल है, मंदिर है। तो आइए उन सभी के बारे में पढ़ेंगे। कोई भी जिला आप सबसे पहले पढ़ते हैं तो सबसे पहले मोस्ट इंपोर्टेंट पूछता है उसका स्थापना। तो चतरा जिला का स्थापना जो होता है 29 मई 1991 को हुआ था। चतरा जिला का स्थापना कब हुआ था? तो 29 मई 1991 को हुआ था। और आप लोग कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि 1991 में कितना जिलों का, झारखंड के कितने जिलों का स्थापना हुआ। 1991 में ही 3 जिला का स्थापना हुआ था। कौन कौन? चतरा के अलावा और कौन 2 जिला है उसके बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। दूसरा है कि परमंडल, जो जो चतरा जिला है कौन सा, अभी बताया कि कौन सा परमंडल का जिला है, तो उत्तरी छोटा नागपुर परमंडल का जिला है। उसके बाद आता है दिशा, मतलब चतरा जिला जो ये देखिए चतरा का मैप है, ठीक है, चतरा का मैप है। और तो यही बोला गया कि चतरा जिला झारखंड के किस दिशा में बसा हुआ है, तो उत्तर भाग में बसा हुआ। उत्तर भाग मतलब ऊपर वाला जो बिहार से टच करता है। उत्तरी छोटा नागपुर परमंडल का अधिकतर जो जिला है वो बिहार से टच करता है, ठीक है, तो उत्तर भाग में है। उसके बाद पूछते हैं चतरा जिला का जनसंख्या। चतरा जिला का जनसंख्या कितना है? तो 10,42,886, ठीक है, यानी 10,42,886 इसका जनसंख्या चतरा जिला का, ठीक है। उसके बाद आता है क्षेत्रफल। चतरा जिला का क्षेत्रफल कितना है? चतरा जिला का क्षेत्रफल है 3,718। ऐसे तो ये सब क्षेत्रफल उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन कंटेंट में डाल दिए हैं। उसके बाद होता है जनसंख्या घनत्व। यहाँ का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 280। उसके बाद आता है अनुमंडल, मतलब चतरा जिला में कितने अनुमंडल है? चतरा जिला में मात्र 2 अनुमंडल है, एगो सिमरिया है और दूसरा चतरा खुद है, सिमरिया और चतरा। उसके बाद आता है विधानसभा क्षेत्र। झारखंड, और कमेंट कीजिएगा कि झारखंड में कुल कितना विधानसभा क्षेत्र यानी कितना विधानसभा सीट है, ठीक है। उसके बाद चतरा जिला में कितना है? तो 2 है। कौन कौन? सिमरिया है और एक चतरा खुद है। तो ये दोनों को याद करने में बहुत ही आप लोग को आसानी पड़ेगा। अनुमंडल भी 2 है और विधानसभा क्षेत्र भी 2 है। अनुमंडल में 2 कौन कौन सा था? सिमरिया और चतरा। विधानसभा क्षेत्र में हो जाएगा सिमरिया और चतरा। उसके बाद आता है प्रखंडों की संख्या। चतरा जिला में कुल 12 प्रखंड है, ठीक है। चतरा जिला में कुल 12 प्रखंड है और कुल 12 में से सबसे नवीनतम प्रखंड कौन है? सबसे नवीनतम प्रखंड मयूरहंड है, ठीक है। मयूरहंड, यहाँ इटखोरी प्रखंड पड़ता है और ए वाला एरिया जो है ये मयूरहंड है, ठीक है, सबसे नवीनतम प्रखंड है। उसके बाद आता है साक्षरता दर। इसका साक्षरता, चतरा जिला का साक्षरता दर कितना हो जाता है? 60.18% है चतरा जिला का साक्षरता दर। उसके बाद आपको पूछते हैं प्रमुख नदियां। चतरा जिला में कौन कौन से प्रमुख नदियां बहती है, कौन कौन से चतरा जिला से उद्गम होता है, उसके बारे में देखिए। तो चतरा जिला में दामोदर नदी, बराकर नदी, पुनपुन, चाको, बलबल, महाने और बक्सा। यही बलबल नदी, इसी बलबल नदी के किनारे बलबल गर्म जलकुंड है। बलबल नामक यहाँ स्थान है, ठीक है। नदी के नाम से ही उस स्थान का नाम बलबल पड़ा है। और जब गर्म जलकुंड पढ़ाएंगे उसमें बलबल गर्म जलकुंड पढ़ाएंगे जो चतरा जिला में स्थित है। उसके बाद एक नया नदी यहाँ आया, चाको। ये सब नदी का किताब में सब जिक्र नहीं किया गया, ये सब अलग से कंटेंट डाला गया है। उसके बाद आता है प्रमुख जलप्रपात। चतरा जिला में कौन कौन से जलप्रपात हैं? चतरा जिला में कुल 5 जलप्रपात है। कौन कौन है? डुमेर सुमेर, गोवा जलप्रपात, मालूदा, तमासिर जलप्रपात। लोग इसको जनरली हम लोग बोलते हैं तमासीन, लेकिन ये तमासीन है नहीं, इसको बोलते हैं तमासिर जलप्रपात, ठीक है। उसके बाद आता है केरीदा जलप्रपात। फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं कौन कौन से जलप्रपात है। डुमेर सुमेर, गोवा, मालूदा, तमासिर जलप्रपात और केरीदा जलप्रपात, ठीक है। ये तो आपका हो गया, जलप्रपात कंप्लीट हो गया। उसके बाद आता है प्रमुख धार्मिक स्थल, मतलब चतरा जिला में कौन कौन से प्रमुख धार्मिक स्थल है। और चतरा जिला ही एक ऐसा जिला है जो धार्मिक स्थल के लिए बहुत प्रसिद्ध है। देवघर के बाद चतरा ही फेमस है। फेमस क्यों है? क्योंकि यहाँ भद्रकाली मंदिर आपको, आप लोग को पता होगा कि बहुत पुराना मंदिर है, ठीक है। इसका स्थापना पाल वंश के राजाओं ने करवाया था। तो क्वेश्चन पूछ भी सकता है, मैं भी पूछेगा कि भद्रकाली मंदिर का निर्माण कौन से शासकों द्वारा करवाया गया था, तो पाल शासकों द्वारा करवाया गया था। अब भद्रकाली मंदिर क्यों प्रसिद्ध है? तो भद्रकाली मंदिर इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ झारखंड का एकमात्र ऐसा जिला, एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ एक ही शिवलिंग में 1008 शिवलिंग है।
एक ही शिवलिंग में, एक बड़ा सा शिवलिंग है, उसी में ही 1008 शिवलिंग समर्पित है। ऐसा मान्यता है कि उस शिवलिंग पे अगर आप जल विसर्जित कर देते हैं तो एक बार में आप 1008 शिवलिंग पे जल विसर्जित करते हैं। ये भद्रकाली में है। और भद्रकाली इसलिए भी फेमस है क्योंकि यहाँ पे महोत्सव स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो आप लोग से मैं भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि भद्रकाली में जो राजकीय महोत्सव किया जाता है, इसका शुरुआत कब हुआ? तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि भद्रकाली महोत्सव का शुरुआत कौन से ईयर में हुआ था, ठीक है, और यह कितने दिनों तक चलता है। उसके बाद आता है कोलेश्वरी मंदिर। धार्मिक धार्मिक प्लेस में हम लोग दो ही मंदिर का नाम लिए, एक भद्रकाली मंदिर, कोलेश्वरी, क्योंकि ये दोनों से बहुत क्वेश्चन पूछता है। आने वाले परीक्षाओं में भी ये क्वेश्चन पूछेगा। अब प्रीवियस क्वेश्चन में तो भद्रकाली मंदिर से पूछो ही मत, इतना ही क्वेश्चन पूछा है। उसके बाद आता है कोलेश्वरी मंदिर। कोलेश्वरी मंदिर जब इधर डाल्टनगंज से जाइएगा तो डाल्टनगंज के रास्ते से आगे है। कोलेश्वरी मंदिर ये विख्यात क्यों है? क्योंकि ये पर्वत पे, मतलब ऊंचाई पे स्थित है। कोलेश्वरी मंदिर सीढ़ी के द्वारा चढ़ के जाया जा सकता है, ये ऊंचाई पे स्थित है। और कोलेश्वरी मंदिर को ऐसी मान्यता है कि यहाँ यहाँ 3 धर्मों का संगम है कोलेश्वरी मंदिर में। भद्रकाली मंदिर में भी 3 धर्मों का संगम है, बौद्ध और जैन और हिंदू धर्म का यहाँ भी संगम है। और यहाँ भी 3 धर्मों का संगम है, इसलिए फेमस है। यह यह ऊंचाई पे स्थित है, एक मान्यता ये भी है। और यहाँ मान्यता ऐसी है कि जैन धर्म के बहुत सारे ऐसे तीर्थंकर, मतलब यहाँ से 10-15 तीर्थंकरों को यहाँ से मोक्ष प्राप्त हुआ है, यही कोलेश्वरी पहाड़ से। उसके बाद आता है प्रमुख खनिज। प्रमुख खनिज देखिए, प्रमुख खनिज मतलब कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, कौन कौन से क्या पाया जाता है। देखिए खनिज में हो जाएगा आपका कोयला, अभ्रक और चूना पत्थर। कोयला, अभ्रक और चूना पत्थर, ज्यादा मात्रा में ये सब नहीं है, थोड़ा थोड़ा मात्रा में ये सब यहाँ पाया जाता है। तो आप लोग से क्वेश्चन है कि कोयला नगरी झारखंड के किस जिला को कहते हैं और अभ्रक नगरी किस झारखंड के किस जिला को कहते हैं? दोनों क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। उसके बाद आता है चतरा, छोटा नागपुर। छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? तो चतरा को कहते हैं। छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार चतरा जिला को कहा जाता है, ठीक है। और सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र कितना है? मात्र 2। देखिए यहाँ बताया या नहीं बताया तो सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? चतरा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सबसे झारखंड का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र वाला जिला कौन सा है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र हो जाएगा चतरा, और छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार भी चतरा को बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है अनुसूचित जाति का सर्वाधिक जनसंख्या किस जिला में है? अनुसूचित जाति का सर्वाधिक जनसंख्या चतरा जिला में कितना प्रतिशत है? तो 32.65%। दशमलव के बाद डिजिट को तोड़कर बोला जाता है, ठीक है। तो 32.65% से भी ज्यादा है चतरा जिला में। तो मैं भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि अनुसूचित जाति सर्वाधिक किस जिला में बसते हैं? तो किस जिला में बसते हैं? तो चतरा जिला में, ठीक है। प्रतिशत पूछा है। पिछले बार जो दरोगा का एग्जाम हुआ था उसमें प्रतिशत पूछा है कि चतरा जिला में जो अनुसूचित जाति रहता है उसका प्रतिशत कितना है? 32.65%, ठीक है। अब चतरा जिला जैन धर्म से क्यों फेमस है, क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि जैन धर्म के 10वें तीर्थंकर शीतलनाथ का जन्म स्थल एक चतरा जिला का ही एक प्रखंड है, इटखोरी, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इटखोरी एक प्रखंड है, थाना भी है, ठीक है। तो जैन धर्म के यहाँ टॉपिक इसलिए है क्योंकि 10वें तीर्थंकर शीतलनाथ का जन्म यही इटखोरी में हुआ था, ठीक है। इटखोरी में हुआ था। और जो इनका तपोवन, जो तपस्या किए थे, ये तपस्या कहाँ किए थे? कोलेश्वरी मंदिर। देखिए यहाँ कोलेश्वरी मंदिर बताया ना, तो इनका जन्म जो है वो इटखोरी में होता है, ठीक है। और इनका जो तपस्या हुआ था, जो तपोवन अपना तपस्या किए थे, ज्ञान प्राप्त किए थे, यही कोलेश्वरी मंदिर से ही किए थे, ठीक है। उसके बाद आता है प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी। 2 ऐसे प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी हुए जो चतरा जिला को बहुत ही मतलब ऊंचे स्थान पर ले गए, जैसे जयमंगल पांडे, नादिर अली। इन दोनों का संबंध है जो झारखंड में 1857 की क्रांति होता है उससे संबंध है। जयमंगल पांडे और नादिर अली को 4 अक्टूबर 1857 को फांसी दे दिया गया था चतरा जिला में एक तालाब है, तालाब का नाम है बंसीहारी तालाब, भूतहा तालाब और फांसीहारी तालाब के नाम से जाना जाता है। फांसीहारी तालाब इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे इन दोनों स्वतंत्रता सेनानियों को क्या किया गया था? यहाँ फांसी दिया गया था। तो क्वेश्चन में भी पूछ सकता है कि जयमंगल पांडे और नादिर अली को फांसी कब दिया गया था? तो 4 अक्टूबर 1857 को फांसी दिया गया था।
अब पूछे कौन से तालाब के किनारे, तो फंसिहारी तालाब, भूतहा तालाब और फंसिहारी, भूतहा और हरजीवन तालाब, तीनों में से कोई भी दे सकता है, आप मार सकते हो ऑप्शन। अब यहाँ देखिए पर्यटक स्थल। अब पर्यटक स्थल जैसे देखो कई बार क्या होता है कि किताब में अलग से भी पर्यटक स्थल दिया जाता है, तो हम अलग से पर्यटक स्थल क्यों पढ़ेंगे। देखिए जैसे हम यहाँ पे प्रमुख धार्मिक स्थल पढ़ लिए, प्रमुख धार्मिक स्थल पढ़ लिए, जलप्रपात पढ़ लिए, नदी पढ़ लिए। अब यही यही सब तो पर्यटक स्थल बनता है, तो हम इसको अलग से पढ़ने की इसका कोई जरूरत नहीं, ठीक है। पर्यटक स्थल को अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि क्योंकि देखिए धार्मिक स्थल में भद्रकाली मंदिर पढ़े, कौलेश्वरी मंदिर पढ़े, जलप्रपात में डुमेर सुमेर गोवा मालूदा तमासिर खीरीदा पढ़े, तो यही सब तो पर्यटक स्थल है हमारा, और यही सब पर्यटक स्थल बनता है, इसलिए अलग से पर्यटक स्थल पढ़ने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। आई होप। और देखिए हाँ, ये अब थोड़ा सा मैप का चतरा का मैप बता देते हैं। चतरा का मैप, जो ये वाला एरिया है, देखिए ये जो छोटा सा एरिया आपको दिख रहा है मोटा वाला, ये ये बॉर्डर बना था किसके साथ, बिहार के साथ। ये वाला जो एरिया आप लोग दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये वाला एरिया जो बनाता है वो बिहार के साथ बॉर्डर टच करता है, ठीक है। ये तो टोटल कितना प्रखंड था, 12, ठीक है। उसमें से पूछ भी सकता है, मे भी झारखंड का एग्जाम है तो कुछ भी क्वेश्चन बना सकता है, तो मे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि चतरा जिला बिहार के सीमा से कौन कौन से प्रखंड उसके सीमा साझा करता है, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। और जो अभी उत्पाद सिपाही का वैकेंसी जो एग्जाम होने वाला है, अभी तक तो फिजिकल कोई डेट नहीं आया है, मतलब एग्जाम होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, तो उसके लिए उत्पाद सिपाही को ध्यान रखते हुए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा। और जेएसएससी का जितना भी वैकेंसी आ रहा है, 12th इंटरमीडिएट का, 10th लेवल का, ग्रेजुएशन लेवल का, ये वीडियो चतरा जिला से एक भी क्वेश्चन आप लोग को नहीं छूटेगा, ठीक है। आप लोग इसी तरह से प्यार अपना बनाए रखें। धन्यवाद।